हेलो बडीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईआईटी जी की पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में चल रहा होगा सारी चीज़ें। हाँ, मैं भी मज़े में हूँ। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक पापा की पड़ी थी, तुम लोग भी पता नहीं शिकार हुए होगे। फिर बाइक को ठोक दी, तो मैं उसको बचाने के चक्कर में गिर गया। थोड़ी बहुत चोट आई है, पैर में ज़्यादा लगी है, चेहरे पे भी हल्की सी लगी थी। बट ठीक हूँ, बेटर हूँ। धीरे 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 हीलिंग हो रही है, तो मैं भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहती है। दिस इज़ नॉट द मेजर पोर्शन। तो आप बताइए, आपका चीज़ें कैसी चल रही हैं? आप अपने शहर में होंगे, बहुत मज़े में होंगे। गर्मियाँ हर जगह बहुत तेज़ी से, मतलब कह सकते हो बहुत विकराल रूप ले रही है। बहुत गर्मी है, हर शहर में बहुत गर्मी रही है। इंडिया बहुत गर्मी से जूझ रहा है। तो चलिए ठीक है, तो गर्मी बनाए रखें जरा टिग्नोमेट्री पे। तो लास्ट एपिसोड में आपने क्या देखा था? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक तो हमने देखा था वो एंगल्स के बारे में सीखा था हम लोगों ने कि साइन 18, कॉस 18, साइन 72, कॉस 72, साइन 36 एंड कॉस 36, साइन 54 एंड कॉस 54 का एग्जैक्ट वैल्यू, फिर साइन 15, कॉस 15, 75, कॉस 75, साइन 75। इस पर हमने क्वेश्चंस भी किया था। इसकी वैल्यू को याद रखने के लिए मैंने बोला था तो याद रखना है, तो बेटर अच्छी तरीके से हम कर पाएंगे पेपर में उसको। और उस पर मैंने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाया था। और हमने लास्ट एपिसोड में क्या देखा था? हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अगर कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एक कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री। कंडीशनल प्रॉपर्टी का मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ, तो क्या बात हो रही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, अगर कहीं दिया हुआ है कि तीनों कोणों का योग 180 है, या समथिंग मैंने बोला था कि एक दूसरे तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि कहीं अगर यह दिया हुआ है कि ए बी सी इज द angles of a triangle, ABC is the angles of a triangle, तो ABC is angles of triangle मतलब the sum of all the three angles is 180 डिग्री। या तो यह दे सकता है, या तो सिंपली दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी 180 है। तो तीन प्रॉपर्टीज पे हमने क्वेश्चन किया था। क्या क्या प्रॉपर्टीज देखा था, और मैंने ये सबको प्रूव करके भी बताया था। ये तीनों प्रॉपर्टी को मैंने प्रूव करके बताया था कि ये कहां से आता है। तो उसकी बात नहीं करेंगे अभी प्रूव के, अभी तो जस्ट मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या प्रॉपर्टी था। पढ़ा था हमने कि साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c की वैल्यू 4, साइन ए, साइन बी, साइन सी। फिर हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी। और तीसरा हमने पढ़ा था कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 1/4 साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2 एंड साइन सी बाई 2। गॉट इट? यही हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। हमने इस पर क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट अब मैं आपको बताता हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो 10 के फॉर्मेशन में क्या आता है। मतलब अगर आपके पास दिया हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, पाई लिख दिया मतलब 180, या मैंने लिख दिया n पाई। n पाई मतलब हो सकता है कि 180 हो, या 360 हो, या 540 हो, या 720 हो, मतलब n पाई। मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, एन इंटीजर्स, मतलब यहां हो एन क्या हो, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ भी दिया हो, समझ रहे हो मेरी बात, कि a प्लस बी प्लस सी जो है एन पाई हो, मतलब सिर्फ पाई नहीं, सिर्फ 180 नहीं, कुछ भी हो सकता है, 180 हो या 180 के मल्टीपल हो। तो 10 के फॉर्म में होता है। क्या फॉर्म में होता है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू हो जाता है 10a 10b इंटू 10c। यही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? कि क्या दिया है फॉर्मूला में? फॉर्मूला दिया हुआ है अपने पास। क्या दिया है फॉर्मूला में? फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कि अगर 10a 10b 10c, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 या 180 के मल्टीपल हैं, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू हो जाएगा 10a 10b 10c। अब ये कहां से आता है, इसको मैं प्रूव करता हूं। चलिए जरा प्रूव किया जाए। जरा मैं इसको नेक्स्ट पेज में ले जाके प्रूव करता हूं। अब आपके पास दिया हुआ है, समझते हैं ध्यान से, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, यही लिखा हुआ है। तो मैं आपसे यह पूछूं कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू लिख सकता हूं 10 180 माइनस सी,
बोलो सर बिल्कुल लिख सकते हो। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला कुछ याद है? जल्दी बोलो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताया था? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। तो बताया था आपको मैं टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? याद है टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। 180 पर नो परिवर्तन, 180 पर नो परिवर्तन, इट मींस क्या है? टेन एक्स थीटा ही होगा। लेकिन 180 माइनस थीटा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का। वहां टेन क्या होता है? नेगेटिव। तो हमने लिख दिया यहां माइनस टेन सी। जस्ट गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में गए तो क्या आ गया बताओ? टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या आया? माइनस टेन सी और प्लस टेन ए टेन बी टेन सी। तो अब क्या हुआ? टेन सी इधर आ गया तो क्या आया? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी। तो प्रूव हो गया? बताओ प्रूव हो गया या नहीं हो गया? तो क्या प्रूव हुआ कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, क्या किया, कैसे प्रूव किया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 तो a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी। दोनों बगल 10 ले लिए, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फाइनली ये प्रूव हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है क्या लिख सकते हो कि इफ a प्लस बी प्लस सी विल बी n pi, then summation of 10a इक्वल टू पाई ऑफ 10a। यही है समेशन और पाई। समझाया था क्या होता है समेशन और पाई? समझाया था क्या होता है? बोलोगे यस सर समझाया था आपने। क्या बताया था समेशन और पाई? कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो समेशन ऑफ 10a मतलब एडिशन 10a 10b 10c इक्वल टू क्या आएगा? पाई ऑफ 10a मतलब 10a इंटू 10b इंटू 10c। पाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, और समेशन मतलब क्या होता है? एडिशन। ये बता दिया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। इस पर अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। यह क्लियर है? अभी दो चार फॉर्मूले कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे। आज ज्यादा क्लासेस लूंगा नहीं मैं आपका, क्योंकि मेरे पैर में ज्यादा चोट लगी है तो ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। देखिए आपके पास फिर वही सेम कंडीशन, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन पाई दिया हुआ है। अगर यह दिया हुआ है तो क्या होगा? दूसरा फॉर्मूला अपन क्या कि समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। क्या है? समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1। मतलब अपन को क्या प्रूव करना है? अपन को प्रूव करना है कि समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी। अगला क्या आएगा बताओ? कॉट बी कॉट सी। अगला क्या आएगा बताओ? कॉट सी कॉट ए इक्वल टू क्या है? 1। यही है फॉर्मूला अपने पास, यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो क्या आएगा? कॉट ए कॉट बी कॉट सी, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब ये कैसे प्रूव होगा बता दूं? चलिए इसका प्रूफ बताता हूं। बहुत सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है। जरा हम ध्यान से देखें इसका प्रूफ। तो आपको बस सेम वही से ही लिखना है कि a प्लस बी प्लस सी विल बी व्हाट? 180। तो a प्लस बी विल बी व्हाट? 180 माइनस सी। अब आपको क्या लगता है कि कॉट का प्रूव करना है तो दोनों बगल क्या ले लूं मैं? कॉट ले लूं। बिल्कुल कॉट ले लिया आपने, बोथ साइड हमने कॉट ले लिया। तो कॉट ले लिया तो क्या आ गया? कॉट a प्लस बी इक्वल टू व्हाट? कॉट 180 माइनस सी। अब कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? बोलो। लिखवाया था? नहीं याद है तो पीछे देखो, पीछे तो देखो, अपने पीछे नहीं देखना है, पीछे कॉपी में पीछे पलट कर देखो। क्या लिखवाया था कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, याद भी नहीं रखते हैं। कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी
इक्वल टू कॉट 180 माइनस सी क्या होता है, कॉट सी होगा या माइनस कॉट सी होगा, 180 पर नो परिवर्तन। लेकिन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन का घर है, तो कॉट यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। अब आपको क्या लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना चाहिए बिना समय गंवाए हुए, तो क्या आ गया, उधर आ गया कॉट ए कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ क्या आया, माइनस कॉट ए कॉट सी, दूसरा मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, माइनस कॉट बी कॉट सी। अब सबको इधर लेके आओ, सबको जैसे इधर लेके आओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट बी कॉट सी, और यह -1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। तो क्या आपको क्या लगता है, ये प्रूव हो गया, बोलो जनाब, बोलोगे यस सर ये प्रूव हो गया। लो देखो प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट बी कॉट सी इक्वल टू कितना आया, 1। कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, n बाय हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको चीजें क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चलते हैं। समझ में आपको आ गया, दो पिछला फॉर्मूला क्या था, पिछला फॉर्मूला था अपने पास, देखना ये सब याद रखना कि समेशन ऑफ 10a इक्वल टू पाई ऑफ 10a, मतलब 10a समेशन मतलब प्लस होता है, 10a 10b 10c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10a इंटू 10b इंटू 10c। दूसरा मैंने क्या समझाया आपको, कॉट के फॉर्म में, कि अगर a प्लस बी प्लस सी एन बाय है तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इक्वल टू क्या है, 1। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट तो आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो समेशन ऑफ 10a/2 10b/2 समेशन ऑफ 10a/2 10b/2 इक्वल टू 1। मतलब इसकी मीनिंग समझे क्या हुआ, समेशन, ये जो सिग्मा है समेशन और पाई दोनों समझा चुका हूं। अब ये दो टर्म्स है, मतलब है कि दो दो टर्म्स का क्या आएगा, एडिशन आएगा। मतलब आप यहां लिखेंगे कि 10a/2 इंटू 10b/2, अगला क्या आएगा, ए बी, तो अगला क्या आएगा, बी सी, 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इक्वल टू क्या आया, 1। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए और आपको याद रहेगा। ये याद तभी रह सकता है जब इसका बार बार अप्लीकेशन करोगे, बार बार उसको अप्लाई करोगे, बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा। एक बार होगा, दो बार होगा, एक बार पलट के कॉपी देखोगे, दूसरी बार पलट के कॉपी देखोगे, तीसरी बार देखोगे, और स्लोली स्लोली एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके माइंड में डेटा सेट हो जाएगा। जब एक बार डेटा सेट हो जाएगा, छाप पड़ जाएगा, फिर आपको कॉपी पलट कर देखने या आगे सीट में फॉर्मूला को देखने की जरूरत नहीं होगी। और वह इम्पॉसिबल है कोई भी बच्चे के लिए, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कि सर हमने एक बार देखा और माइंड में सेट हो गया। ऐसा कम होता है, बहुत बिरले होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स गॉड गिफ्टेड तो होते नहीं है। गॉड गिफ्ट तो सबको मिला है, लेकिन है कि सबका अलग अलग गिफ्ट है, सबको क्या कहते हैं, अलग अलग शक्तियां हैं। और कुछ लोग है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते, और कुछ लोग बोलते हैं माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग इसमें सही इस्तेमाल करते हैं। सबको शक्तियां तो सबको मिली हुई है, ठीक है। तो आपको क्या है, फॉर्मूला यही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो समेशन ऑफ 10a/2 10b/2 इक्वल टू 1, मतलब 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 प्लस इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2 इक्वल टू। ये समेशन में दो टर्म्स है, मतलब दो दो के पेयर बनेंगे। समेशन में एक टर्म है, सिंगल सिंगल पेयर बनेंगे। समेशन में तीन टर्म्स है तो तीन दिन का गैप बनेगा, ठीक है। वो आगे एक बार और आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का फॉर्मूला क्या है। अभी आपको पढ़ाया हूं सिर्फ क्या, 10a प्लस बी क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा 10a प्लस बी प्लस सी होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 10a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं 10a प्लस बी प्लस सी प्लस
जेड तक पढ़ूंगा, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या आएगा। तो वो भी मैं लिखना आपको बता दूंगा कि एक बच्चे के दिमाग में ये आया कि मैं 10a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड तक लिख दूं, उसका बताओ फॉर्मूला क्या आएगा, तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो जरा इसको प्रूव किया जाए। चलिए प्रूव करते हैं, सेम तरीके से प्रूव होगा। सिंपल सा हमने लिखा क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी विल बी 180, तो आपने लिखा a प्लस बी विल बी 180 माइनस सी, दोनों बगल 2 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू लिख दिया 90 माइनस सी बाई 2। क्या यह लिख सकता हूं इसके हेल्प से? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जैसे लिखा, दोनों बगल हमने 10 ले लिया, 10 ले लिया, तो 10a प्लस a बाई 2 प्लस b बाई 2 इक्वल टू लिख सकते हो 10 90 माइनस सी बाई 2। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट सी बाई 2। चलो भाई, अब बताओ 10a प्लस बी का फॉर्मूला, झटपट बोलो, जल्दी बोलो। 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a एंड 10b। कोई दिक्कत? कॉट सी को क्या लिख सकते हो, 1 बाई 10 सी बाई 2। अब तुम्हें क्या लगता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 10a बाई 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 10c बाई 2 के साथ, फिर 10b बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन किसके होगा, 10c बाई 2 के साथ, और इधर जाएगा तो 1 माइनस 10a बाई 2 10b बाई 2। अब तुम्हें क्या लग रहा है, सबको एक साथ जमा कर दो, जैसे तुमने इकट्ठा किया, क्या इकट्ठा होके आया बताओगे जरा, इकट्ठा होके आया 10a बाई 2 10c बाई 2 10b बाई 2 10c बाई 2 प्लस 10a बाई 2 10b बाई 2 इक्वल टू क्या आया 1। प्रूव हो गया, प्रूव डेट। क्या था, कुछ भी नहीं था, एंगल हाफ में था, तो हमने क्या किया, उधर a प्लस बी इक्वल टू 180 माइनस सी किया, 180 माइनस सी कर दिया, और 180 माइनस सी कर दिया, उसके बाद क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से जैसे डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2, 180 माइनस 180 बाई 2 क्या हुआ, 90 माइनस सी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 को लिखा a बाई 2 b बाई 2, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के आगे आंसर। कोई दिक्कत? नो। नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर चले, जरा कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं, उसके बाद अपन याद रखना ये सारे, याद है ना, अभी जस्ट पूछूंगा, अभी क्वेश्चन पे आएगा, फिर मत बोलना मैं तो भूल गया। इसको क्या करना है, फॉर्मूला लिख के और याद करना है, और बार बार गुनगुनाना है, मैं ना भूलूंगा, कितना घटिया गाता हूं मैं ना भूलूंगा, तो बस वही बात है, बोलते रहना है बार बार, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। तो नेक्स्ट करते हैं अपने पास, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो क्या है अपने पास, समेशन ऑफ कॉट, हाँ समेशन ऑफ कॉट a बाई 2 इक्वल टू पाई ऑफ कॉट a बाई 2। इससे क्या समझ रहे हो, समेशन ऑफ कॉट a बाई 2 इक्वल टू पाई ऑफ कॉट a बाई 2। तो जरा इसको प्रूव करें, तो क्या प्रूव होगा, इससे प्रूव यह होगा कि कॉट a बाई 2 समेशन मतलब प्लस में कॉट b बाई 2 प्लस कॉट c बाई 2 इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या, कॉट a बाई 2 कॉट b बाई 2 एंड कॉट c बाई 2, ये समेशन में है। और आपको क्या रखना है, ये याद कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो कॉट a बाई 2 प्लस कॉट b बाई 2 प्लस कॉट c बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कॉट a बाई 2 इंटू कॉट b बाई 2 इंटू कॉट c बाई 2। तो कैसे प्रूव करेंगे बताओ, जल्दी बोलो। तो इसको एक काम करें, RHS LHS से ही प्रूव कर देते हैं, यही प्रूव करना है ना। देखो
क्या प्रूव करना है तुम्हें? प्रूव करना है तुम्हें, क्या प्रूव करना है? कॉट ए बाई टू प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। तो चलो इसको क्या लिख सकते हो बताओ? 1/10 a बाई टू, 1/10 b बाई टू। कैसा गंदा स्टार 10 लिख रहा हूं मैं। 1/10 a बाई टू, 1/10 b बाई टू एंड 1/10 c बाई टू। लिख सकते हो? बोलो यस सर लिख सकता हूं। अब क्या इसका एलसीएम ले लूं मैं? एलसीएम क्या है क्या बताओ? 10a बाई टू, 10b बाई टू एंड 10c बाई टू। चलो एलसीएम लेना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10b बाई टू, 10c बाई टू प्लस 10a बाई टू, 10c बाई टू। और अगला क्या लिखूं बताओ? 10a बाई टू एंड 10b बाई टू। अब तुम्हें क्या दिख रहा है? झटपट बोलो, तुम्हें दिख रहा है क्या? दिख रहा है कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। 10a बाई टू, 10b बाई टू, 10a बाई टू, 10c बाई टू और 10b बाई टू और 10c बाई टू। ये कितना होता है अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है? क्योंकि इसमें भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180। हमें यही प्रूव करना था ना कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो कॉट ए प्लस कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इसके प्रूव करना है। तो हमने क्या किया? एलएचएस को लिखा, कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू को। इसको लिखा 1/10 ए बाई टू, 1/10 बी बाई टू, 1/10 सी बाई टू, इसे लिखा। अब क्या किया? एलसीएम लिया 10a बाई टू, 10b बाई टू, 10c बाई टू। एलसीएम लेने के बाद नॉर्मली एडिशन है कर दिया। अब पीछे देखो, पीछे तो देखो, कहीं कुछ दिख रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो 10a बाई टू, 10b बाई टू, 10b बाई टू, 10c बाई टू, 10c बाई टू, 10a बाई टू की वैल्यू कितनी? 1। अब देखा आपने कि एक से दूसरा, दूजे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, सब एक दूसरे से प्रूव होता है। तो इसका जो डायरेक्ट मान है इसको उठा के ले जाए। चलो इसको इंपोर्ट करो कि भाई दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो 10a बाई टू, 10b बाई टू प्लस 10b बाई टू, 10c बाई टू प्लस 10c बाई टू प्लस 10a बाई टू की वैल्यू क्या है? 1। तो किसके सौजन्य से 1 आ रहा है? पिछले वाले फॉर्मूले के सौजन्य से क्या आ रहा है? ये 1। तो ऊपर तो 1 आ गया जनाब, और नीचे कितना आया? नीचे आया 10a बाई टू, 10b बाई टू एंड 10c बाई टू। अब क्या करोगे? 1/10a बाई टू, 1/10a बाई टू। तो 1/10a बाई टू क्या होगा बताओ? कॉट a बाई टू। 1/10b बाई टू तो क्या आ गया? कॉट b बाई टू। एंड 1/10c बाई टू क्या होगा? कॉट c बाई टू। क्या ये प्रूव हो गया? किसके हेल्प से? पीछे वाले फॉर्मूले के हेल्प से। तो पेपर में नहीं लिखना है कि आपने किसके हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अपने पीछे वाले की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व किया। पीछे में जो बैठा हुआ उसके हेल्प से नहीं, पीछे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसके हेल्प से हमने फाइनली प्रूव कर दिया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो कॉट a बाई टू, कॉट b बाई टू प्लस कॉट c बाई टू इक्वल टू होगा कॉट a बाई टू इंटू कॉट b बाई टू इंटू कॉट c बाई। मतलब इधर प्लस और इधर मल्टीप्लीकेशन सेम हो जाए, मतलब समेशन और पाई कॉट a बाई टू, कॉट b बाई टू, कॉट c बाई टू के केस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। गॉट इट? क्लियर है? बोलोगे यस सर क्लियर है। तो चले नेक्स्ट की ओर, या एक क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट तो बहुत हो गया, अब क्वेश्चन करते हैं। बहुत फॉर्मूले कर लिया अपन ने ना, क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। तो एक अच्छा सा सवाल आपके पास है, चलिए तुम्हें क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन कर ले, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है, कहाँ गया? ये रहा। पहला फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? पहला फॉर्मूला कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, a प्लस बी प्लस सी 180 है तो
10b प्लस 10c क्या आएगा 10a 10b 10c। दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा ये कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो क्या आएगा कॉट ए कॉट बी कॉट बी कॉट सी कॉट सी कॉट ए क्या आ जाएगा 1। तीसरा क्या पढ़ा हमने, तीसरा यह पढ़ा कि अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है तो 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 प्लस 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 की वैल्यू 1। उसका नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, नेक्स्ट पढ़ा cot a/2 cot b/2 प्लस cot c/2 किसके बराबर होगा cot a/2 इंटू cot b/2 इंटू cot c/2। चलिए 4। अब देखो इस पर मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री आर स्टडी बडीज। अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री स्टडी बडीज हैं, मतलब एक दूसरे के आपस में लंगोटिया यार का संबंध है, एक दूसरे की चड्डी भी पहन लेते हैं, मतलब कोई कहीं भी आ जाता है बिना बुलाए, कोई बंधन ही नहीं दोनों के बीच में। तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है अपने पास, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया हुआ है x y z एंड x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर। यह दिया हुआ है कि कहीं दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू x y z के बराबर है, तो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है जनाब, आपको जिंदगी भर तो प्रूव ही करना है हमें। प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x 1 माइनस ऊपर में 8x y z अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर। यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर है एक्स वाई 8xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसको कैसे प्रूव करोगे, चलिए प्रूव करते हैं। तुमने माना कि x 10a है y 10b है z 10c। हमने माना, क्या माना कि x जो है वह 10a है, y जो है वह 10b है और z जो है वह 10c है, वह 10c है। तो क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड, यह दिया हुआ है x y z, मतलब दिया हुआ है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c की वैल्यू दे रखी है 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये कब होता है, झटपट बोलो। 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c के बराबर हो जाता है। ये कब होता है, पीछे देखो, पीछे तो देखो क्या दिख रहा है, क्या लिखाया था कि 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c के बराबर होता है तब जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी n पाई, मतलब 180 के मल्टीपल्स, 180 के मल्टीपल्स। अब यहीं से शुरू होता है खेल। क्या खेल शुरू होता है कि भाई x इक्वल टू 10a है ना, हाँ, a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 इंटू 180 के बराबर। बोलोगे बिल्कुल सही, ठीक है, तो लिख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c n पाई है। बोलोगे यस सर बिल्कुल n पाई है। तो 2a को तुम कुछ देर के लिए मान लो p प्लस q प्लस r इक्वल टू n पाई है। क्या है, p प्लस q। 2a को बोलो तुम p हो और 2b को बोलो तुम q हो और 2c को बोलो तुम r हो। तो p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r इक्वल टू n पाई, तो क्या होगा, होगा अपने पास 10p 10q 10r इक्वल टू 10p 10q 10r। तो इससे प्रूव हो गया कि 10p, p कौन है 2a, q कौन है 2b,
और r कौन है 2c इक्वल टू 10 2a 10 2b एंड 10 2c। अब बताओ फॉर्मूला 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, झटपट बोलो, याद है? बोलोगे नहीं याद है, कहां से याद होगा? नंबर्स तो बहुत होगे याद होते हैं, नाम याद होता है तुम्हें, नंबर्स याद होता है, आईडी याद होता है, लेकिन फॉर्मूले कहां से याद होंगे? जगह ही नहीं बचता है। तो भाई जगह बनाओ और फॉर्मूले याद रखो। 10 2a का फॉर्मूला क्या बताया था? 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 2 10b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी, 2 10c 2 10c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। अब क्या वही सेम चीज प्रोडक्ट में लिख दूं? बिल्कुल लिख दो। 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 2 10b अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बी एंड 2 10c अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर सी। अब देखो पीछे क्या लिखवाया था, a किसको माने हो? 10a को। y किसको माने हो? 10b को। z किसको माने हो? 10c को। तो क्या मैं अब इसकी जगह पर x y z लिख दूं? बिल्कुल लिख दीजिए सर, क्या दिक्कत है? तो यहां हमने लिखा भाई कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स वाई जेड अपॉन क्या आया बताओ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड 1 माइनस जेड स्क्वायर। प्रूव हो गया? बताओ। तो क्या बहुत ज्यादा टफ था? नो, नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था। सिंपल सा क्या था? कुछ नहीं था। हमने पहले क्या किया एक बार फिर से बता दूं, हमने कुछ नहीं किया। हमने क्या क्या हो गया? यह दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड के बराबर है, तो अपने को x को 10a माना, y को 10b माना, z को 10c माना। तो 10a 10b 10c किसके बराबर है? 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये कब होता है? ये सिचुएशन तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी 180। तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी 180। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 180 तो 2a प्लस 2b प्लस 2c भी क्या होता है? 180। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 180 इंटू 2 मतलब, तो इसको लिख सकते हो 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू n पाई। बिल्कुल। अब 2a को तुम p मान लो और 2b को q मान लो और 2c को r मान लो। तो p प्लस q प्लस r अगर n पाई है तो क्या फॉर्मूला होता है? फिर रिपीट में आओ कि 10p 10q 10c इक्वल मतलब 10r इक्वल टू 10a 10b मतलब 10p 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 10q 10r। Who is p? 2a. Who is q? 2b. And who is r? 2c। तो 10 2a का फॉर्मूला याद है, 10 2b 10 2c जट 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 लिख दिए। अब फिर याद आया कि भाई 10 तो कुछ है ही नहीं, तो हमने x को माना था, तो x 10a की जगह पर x 10b की जगह पर y और 10c की जगह पर z पुट किए। अपने आप झटपट 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 ये क्वेश्चन बन गया। चलिए अपन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था? कि मैं आपको बताऊंगा 10a प्लस 10b प्लस 10c का फॉर्मूला क्या होता है, यही प्रॉमिस किया था। चलिए अपन देखते हैं कि 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको जरा डिराइव करें। चलो डिराइव ही करते हैं, इसको डिराइव ही करते हैं। अब एक बात करता हूं कि 3 लोग होते हैं, जैसे 3 दोस्त हैं, तो कई बार तुमने देखा होगा 2 दोस्त मिलकर एक ही खिंचाई करना शुरू कर लेते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो ये वही हुआ। इस बार क्या किया, a प्लस बी ने अपना ग्रुप बना लिया और c को अलग कर दिया। तो तुम अब इसको पढ़ो p, इसको पढ़ो अकेले q। p प्लस q, 10p प्लस q का फॉर्मूला क्या होता है? 10p, p मतलब a प्लस बी, 10q मतलब c अपॉन 1 माइनस 10 a प्लस बी इंटू 10c। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बताओ।
ए प्लस बी को एक मान लो और सी को अलग मान लो, तो फिर वही फॉर्मूला हो गया 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a 10b। अब तुम्हें 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, चलो भैया याद है तो बताओ क्या होता है इसका फॉर्मूला, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। यह 10c इधर लिख दिया अपॉन यहां 1 माइनस 10, ये अलग से लिखो 1 माइनस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इंटू में 10c है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या यहां होगा, चलो यही कर देता हूं, या यहां नहीं होगा, चलो दूसरे पेज में ले चलता हूं, पेज की कमी थोड़ा है, वो दूसरे पेज में ले चलता हूं, तो क्या लिखूंगा अपन 10a प्लस 10b प्लस क्या होगा बताओ, यह वाला जो आइटम है ये इसके साथ 10c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आइटम है, 10c के साथ मल्टीप्लाई हुआ 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन में क्या है 1 माइनस 10a 10b। चलो भैया नीचे आओ, देखो नीचे देखो 1 माइनस ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या है 1 माइनस 10a 10b 1 माइनस 10a 10b प्लस और क्या होगा, ये 10a प्लस 10b को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10c से, तो 10a प्लस 10b को 10c से मल्टीप्लाई किया तो 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c, नीचे क्या आया वही सेम चीज 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब क्या होगा, कत्लेआम होगा, दिस काटने में बहुत मजा आता है, कट गया। अब ऊपर में ध्यान से देखो तो क्या है, ऊपर में बचा अपन का क्या फॉर्मूला बना कि 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या बना 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, देखने दो कहां गड़बड़ जनाब। यहां माइनस साइन है ना, यह दोनों माइनस हो जाएगा ना, यह भी माइनस हो जाएगा और यहां भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि आगे में क्या साइन था माइनस, वही मुझे लगा कि गड़बड़ क्या हो गया। 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a, तो क्या फॉर्मूला बना जरा देखो, देखो जरा क्या फॉर्मूला बना कि 10a प्लस बी प्लस सी 10a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बना फॉर्मूला 10a 10b 10c माइनस 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c 10a। याद रहेगा, याद रहेगा, मेरे साथ बोलो जल्दी से 10a प्लस बी प्लस 10a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या आएगा 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। मेरे साथ साथ बोलो, मुझे आवाज यहां तक सुनाई देनी चाहिए। गॉट इट। अब ये तो मैंने 2 का बता दिया फॉर्मूला, अब मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाए, तब क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाए। एक बच्चा बोलेगा नहीं मैं तो लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक, पढ़ा था बचपन में a b c d e f g, घर से निकले पापा जी। ओके, तो ये फॉर्मूला मतलब कह सकते हो यहाँ कि a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, फिर a प्लस बी प्लस सी पढ़ा, मान लो ऐसा आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 5 एलिमेंट्स है उसका फॉर्मूला, तो क्या है जनरल टर्म्स होता है। जनरल टर्म्स बता देता हूं कि जनरल टर्म्स क्या है कि अपने पास मान लो कि 10 थीटा 1 थीटा 2
थीटा 3, थीटा 4 से लेकर थीटा n तक है, इसका फॉर्मूला बोल दे। तो कि इसका फॉर्मूला क्या था, मतलब एक टर्म्स नहीं है, n टर्म्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 डॉट 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 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट 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 डॉट। इसकी मीनिंग समझ रहे हो कि S1 S2 S3 ये सब क्या है, इसको समझाता हूं। S1 मतलब होता है क्या, बताता हूं। S1 ट्रेन का कोच S1 नहीं है। S1 मतलब यह होता है कि समेशन ऑफ tan थीटा 1, मतलब क्या है कि समेशन ऑफ सिंगल टर्म्स लेंगे, मतलब यह है tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं बोलूं S2 की मीनिंग हो गई कि दो टर्म्स लेंगे, tan थीटा 1, tan थीटा 2, मतलब यहां होगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 3 tan थीटा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। S3 की मीनिंग तुम्हें समझ में आ रही होगी। S3 की मीनिंग क्या हो गई, समेशन ऑफ tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, मतलब तीन तीन के टर्म्स बनेंगे। मतलब यहां बनेगा tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3 प्लस फिर क्या आएगा बताओ, tan थीटा 2, tan थीटा 3, tan थीटा 4। अगला क्या आएगा बताओ, tan थीटा 3, tan थीटा 4, tan थीटा 5। अगर मैं वही पूछूं कि S4 क्या आएगा, S4 का मतलब होता है चार टर्म्स लेंगे, चार टर्म्स tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, tan थीटा 4। अब ये चारों एक बार फिर प्लस, इस बार 1 से शुरू हुआ, अगला 2 से शुरू होगा, tan थीटा 2, tan थीटा 3, tan थीटा 4, tan थीटा 5। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं S1 S2 S3 S4। एक बार फिर से देखो क्या है कि 1 से लेकर n टर्म्स तक का योग है, इसका होता है फॉर्मूला S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस माइनस ऐसे चलते था, ऊपर में ऑड का और नीचे इवन का, 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस S8 माइनस S10 ऐसे चलते जाएगा। S1 है सिंगल टर्म्स होगा, S2 होगा डबल टर्म्स, S3 होगा तीन टर्म्स का योग चलते रहेगा, S4 होगा चार टर्म्स का योग, S5 होगा 5 टर्म्स का योग। जितने इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं पूछूं आपसे कि 10 A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला क्या बताया था बताओ, फॉर्मूला बताया था S1 माइनस S3 प्लस S5 डॉट डॉट 1 माइनस S2 S4 S6 डॉट डॉट। तो यहां जब तीन टर्म्स हैं तो क्या S5 S4 ये सब होगा, नहीं, अपने पास क्या होगा, सिर्फ इतना और यह इतना हो जाएगा। तो लिखो S1 मतलब सिंगल टर्म्स, कितना है C तक है, तो 10A प्लस 10B प्लस 10C। S1 मतलब क्या हुआ, सिंगल टर्म्स, तो A B C तीन है तो तीनों का सिंगल 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 होगा, A B C तीनों है तो तीनों का सिंगल 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 होगा, तो 10A 10B 10C। अगर D तक होता तो इसका फॉर्मूला लिखते 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D। अगर E तक होता तो लिखते 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D प्लस 10E। हो गया। माइनस S3 का मतलब क्या हुआ कि तीन तीन टर्म्स का पेयर बनेगा, तो तीन तीन टर्म्स का पेयर बना मतलब 10A 10B 10C हो गया, तीन तीन टर्म्स का पेयर। अब तीन ही टर्म्स है और तीन तीन टर्म्स का पेयर बना, अगर मान लो यह D तक होता तो तीन तीन का पेयर बनता 10A 10B 10C प्लस 10B 10C 10D प्लस 10C 10D 10A प्लस 10D C से शुरू होता, मतलब D से, फिर 10D 10B 10D 10A 10B 10C, मतलब होता चार होता तो वो NP3 वाला फॉर्मूला होता, उसमें समेशन आगे आप पढ़ोगे कॉम्बिनेशन में कि मतलब NC3 मतलब है कि तीन टर्म्स हैं और 3C3 1 मतलब सिंगल बना यहां। अगर
4 होता तो 4C3 बनता, 5 होता तो 5C3 बनता। ये बात का कॉम्बिनेशन है, उतना डिटेल में नहीं अपन को जाना है क्योंकि अपन को इतना यूज नहीं है। मैक्सिमम A प्लस B प्लस C तक मैक्सिमम यूज होता है। तो यह सिंगल बन गया, S3 हो गया 1 माइनस S2। अब S2 में क्या है, दो टर्म्स लेना है, तो 10A 10B। अगला क्या आएगा बताओ, 10B 10C। अगला क्या आएगा बताओ, 10C 10A। अब देखो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि क्यों 3 बार लिखा। क्या बोलता है, NC2 तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्ट NC2। तो यहाँ n क्या है, कितने टर्म्स है, 3, तो 3C2 बना। तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, 2 से कट गया 3, मतलब 3 टर्म्स बन रहा है, देखो 1 2 3। तो ये फॉर्मूला होता है NC3। मतलब यहाँ ABCD होता तो यहाँ 4C2 होता, मतलब 4C2 का फॉर्मूला बनता। 4C2 मतलब कितना हो जाता, 2 चला गया 12, 12 4C2 यही होगा ना, फैक्टोरियल 2 नहीं, 4 चला गया, 6 टर्म्स बनते। तो ये तो उतना डिटेल, इतना डेप्थ में जाओगे फिर तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ये चीजें। तो आपको ये समझ में, देखो प्रूव हो गया ये फॉर्मूला। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई डाउट, कोई गिला, कोई शिकवा, तो इसके हेल्प से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। चले एक नेक्स्ट की ओर चले, एक नेक्स्ट की ओर चलते, एक अच्छा सा सवाल है। ये क्या है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है अपने पास, कि आपके पास दिया हुआ है इफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 पाई। क्या दिया हुआ है, 2 पाई दिया हुआ है। तो प्रूव करना है आपके पास समेशन ऑफ 10A इक्वल टू समेशन ऑफ 10A इक्वल टू पाई ऑफ 10A, पाई ऑफ 10A इंटू समेशन ऑफ कॉट ए। इसका मतलब क्या प्रूव करना है आपको, समेशन ऑफ 10A मतलब 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D किसके बराबर प्रूव करना है। समेशन ऑफ 10, यहाँ क्या है, पाई, पाई मतलब मल्टीप्लीकेशन, मतलब 10A मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब 10A 10B 10C 10D, ये हो गया इसकी वैल्यू, इनटू मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉट ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट डी। समझ रहे हो, समेशन और पाई मतलब है कि अगर a प्लस बी प्लस सी क्या है अपने पास दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 2 पाई है, मतलब 360 डिग्री है, तो क्या होगा, होगा क्या, ये होगा कि समेशन ऑफ 10A इक्वल टू क्या आएगा, पाई ऑफ 10A इंटू समेशन ऑफ कॉट ए। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया तुम्हारे पास ये कि 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D किसके बराबर हो जाएगा, पाई ऑफ 10A मतलब 10B 10C 10D इंटू समेशन ऑफ कॉट ए मतलब कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट डी। ठीक है, अब इसको जरा प्रूव किया जाए, चलो प्रूव करते हैं जरा। कैसे प्रूव होगा, क्या दिया है क्वेश्चन में, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2 पाई। तो बताओ यह दोनों बगल 10 ले लो, 10A प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 10 2 पाई। तो 10 2 पाई क्या होता है, 0। अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बताओ, S1 माइनस S3 प्लस S5 डॉट 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 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 इक्वल टू यहाँ 0 है। बोलो इसकी वैल्यू 0 है तो ये 0 है। अब बताओ 5 का तो कोई मतलब नहीं, 4 टर्म्स है अपने पास, 4 टर्म्स हैं तो 5 का तो कोई मतलब नहीं, इसके आगे तो होगा नहीं, 4 इसके आगे भी होगा नहीं, ये इतना होगा और ये इतना। मतलब यहां से कह सकते हो कि S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4। ये किसका फॉर्मूला है, 10A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला है। इस फॉर्म में लिख दिया इक्वल टू 0।
अगर यह जीरो तब होगा जब S1 इक्वल टू S3 होगा, S1 इक्वल टू S3 होगा। S1 क्या बोलता है, सिंगल टर्म्स का एडिशन, तो सिंगल टर्म्स का एडिशन मतलब 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D, यह बराबर होगा थ्री टर्म्स का पेयर। तो थ्री टर्म्स का पेयर मतलब समझ रहे हो, थ्री टर्म्स का पेयर में यहाँ क्या आएगा, यहाँ पूरा यहाँ लिखता हूं, दूसरे पेज में ले चलता हूं। S1 इक्वल टू S3 में S1 इक्वल टू S3 है। S1 मतलब सिंगल टर्म्स मतलब 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D हो गया। ये सिंगल टर्म, चार टर्म्स है, चारों बन गए। अब ये देखो, अभी जस्ट बताया था कि यहां तीन तीन के पेयर बनाने हैं, तीन तीन के पेयर बनाने, टोटल टर्म्स कितने हैं, चार, तो चार टर्म्स है, तीन तीन के पेयर बनाने, 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तीन से कट गया फैक्टोरियल 3, कितना बच गया, चार, तो चार टर्म्स बनेंगे। कितने टर्म्स बनेंगे, चार। क्या क्या बनेंगे बताना मुझे। एक बनेगा अपने पास, पहले एक से शुरू करो, 10A 10B 10C। अगला क्या होगा बताओ, अगला होगा अपने पास 10B 10C 10D। अगला क्या होगा जल्दी बताओ, झटपट बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, C शुरू करेंगे, 10C 10D 10A। अब कौन से शुरू होगा ये, अब ये शुरू होगा D से, किससे शुरू होगा, D से। क्या बचा लास्ट में, 10D 10A 10B। देखो सबका शुरुआत है, A से शुरू है, B से शुरू है, C से शुरू है, D से शुरू है, चारों शुरू हो गया, सिंगल तीन तीन के पेयर बने। किससे कितने पेयर बने, तीन तीन के पेयर बने। अब जरा ध्यान से देखो कि यह क्या यह तो है अपने पास, अब सब में यह क्या समेशन ऑफ 10A है, बिल्कुल 10A है, हाँ लिख दी। अब इन सभी में क्या करो, इन सभी में कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 10A 10B 10C 10D कॉमन ले ली। तो बोले सर 10D कैसे कॉमन ले लिया, 10A 10B 10C ही था, तो कौन नहीं था, D था, तो कौन नहीं था, D था, मतलब 1/10D लिख सकता हूं इसे। बोलो सर हाँ इसकी जगह पर लिख सकते हो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 10D कर देगा, 10A 10B 10C बचेगा। दूसरे में कौन नहीं है, A नहीं है, तो 1/10A लिख दिया। तीसरे में कौन नहीं है, B नहीं है, 1/10B लिख दिया। और चौथे में कौन नहीं है, C नहीं है, तो 1/10C लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो, यह क्या है, समेशन ऑफ 10A इक्वल टू, यह तीनों क्या है, चारों प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब पाई ऑफ 10A, प्रोडक्ट मतलब क्या बताया था, पाई ऑफ 10A बिल्कुल है। उसके बाद यह क्या है, यह है कॉट A, यह क्या है, कॉट A, 1/10A को क्या लिख सकते हो, कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट C प्लस कॉट D। अब क्या हुआ, ये क्या लिखा है जनाब बताएं जरा, समेशन ऑफ 10A इक्वल टू पाई ऑफ 10A इनटू, क्या ये फिर समेशन है, किसका समेशन है, कॉट का, फिर ये समेशन है, किसका समेशन है, कॉट का, तो यहां लिख दिया कॉट समेशन ऑफ कॉट ए। तो क्या इसी का इंतजार था, बोलो झटपट, प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया यार, देखो जरा, प्रूव हो गया, क्या हुआ, समेशन ऑफ 10A इक्वल टू पाई ऑफ 10A इंटू समेशन ऑफ कॉट ए, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, पीछे तो देखो, यही प्रूव करना था कि अगर A प्लस बी प्लस सी प्लस डी 2 पाई है मतलब 180 है, तो क्या प्रूव करना था कि 10A समेशन ऑफ 10A इक्वल टू पाई ऑफ 10A इंटू समेशन ऑफ कॉट ए, प्रूव हो गया। कैसे प्रूव किया, सिंपल सा, कुछ भी नहीं था, अपन को यही प्रूव करना था 10A 10B 10C 10D इक्वल टू 10A 10B 10C 10D इंटू कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट डी, यही प्रूव करना था। तो क्या किया हमने, सिंपल सा किया कि दोनों बगल 10 ले लिया, 10 2 पाई 0 होता है, तो वहां क्या हुआ, ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला बताया था, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस यहाँ माइनस S7 प्लस डॉट 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 डॉट,
और नीचे 1 माइनस S2 S4 समथिंग डॉट 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 डॉट। लेकिन मुझे 4 टर्म्स हैं, S5 का कोई मतलब नहीं है, 4 के बाद कोई मतलब है नहीं। इक्वल टू 0 है, मतलब S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 0। तो कोई भी टर्म 0 तब होता है जब ऊपर वाला टर्म्स 0। तो यह 0 मतलब S1 माइनस S3 0 मतलब S1 इक्वल टू S3। S1 इक्वल टू S3 तो S1 लिखो। S1 क्या लिखा हमने, यही कि 10A 10B 10C 10D। S1 मतलब सिंगल सिंगल टर्म्स लेना है, S1 मतलब क्या लेना है, सिंगल सिंगल टर्म्स लेना है। और S3 में क्या लेना है, 3 के टर्म्स लेने हैं। तो 4 है, 3 के कितने पेयर बनेंगे, 4C3 मतलब 4 टर्म्स बनेंगे। 4 टर्म्स बने, क्या बना, 10A 10B 10C 10B 10C 10D 10C 10D 10A 10D 10A 10B हो गए। सब में कॉमन ले लिए 10A 10B 10C 10D। तो कौन नहीं है, पहले में D नहीं है तो 1/10D, दूसरे में कौन नहीं है तो A नहीं है तो 1/10A, तीसरे में कौन नहीं है तो B नहीं है 1/10B, चौथे में कौन नहीं है तो C नहीं है तो 1/10C। तो यह तो हो गया समेशन ऑफ 10A, यह हो गया पाई ऑफ 10A, यह हो गया। यहाँ 1/10A 1/10B 1/10C 1/10D को क्या लिया, कॉट A कॉट A कॉट B कॉट C कॉट D लिख दिया। ये क्या बन गया, पाई ऑफ 10A इंटू समेशन ऑफ कॉट A किसके बराबर है, समेशन ऑफ 10A। तो देखो प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा। तो यह क्या था, 10 का फॉर्मूला था, 10 के कंडीशनल प्रॉपर्टीज थे। किसके कंडीशनल प्रॉपर्टीज थे, 10 के कंडीशनल प्रॉपर्टीज थे। आई थिंक एक दो क्लासेस मेरे ख्याल से और होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, 2 या 3 क्लासेस, 2 क्लासेस करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की और फिर प्रीवियस ईयर करवा दूंगा आपको कि पीवाई की प्रीवियस 11th के बोर्ड के भी और IIT जेई मेंस और एडवांस के। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत कम ही आते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, मेंस में क्वेश्चन कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं और 11th में तो आपका आता ही है। ठीक है, तो आपने आज हमने 10 के पढ़ लिए सारे फॉर्मूले कि 10 का अगर a प्लस बी प्लस सी एन पाई है तो क्या क्या 10 के रिलेशन है, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। और ये कब याद होगा, जब आप खुद से उसको प्रूव करोगे, जब खुद से प्रूव करोगे तभी वो याद रहेगा। आप सोचोगे मैंने एक बार कॉपी में देख लिया या नोट्स बना लिया, कहीं लिख के चिपका दिया, तो वो एक इतिहास बन के ही रह जाएगा। अगर उसको प्रेजेंट में जीना है, उसको प्रेजेंट में करना है, तो आपको उसको क्या करना होगा, खुद से लिखना पड़ेगा, उसको डिराइव करना पड़ेगा, तब जाके वो धीरे धीरे स्लोली क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो मजा आ गया आप लोगों को। तो मैं आपको फाइनली यही बोलता हूँ कि पढ़ना शुरू करो। देखो मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे दुनिया में, मैक्सिमम लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको पढ़ाई करना बहुत शानदार लगता है। तो भाई वो साइंटिस्ट लेवल का बंदा होता है, वो बिल्कुल ही अलग ही होता है, और वो अलग ही लेवल का वो बंदा था, वो वही हो जाता है, तो वो साइंटिस्ट बनता है। जनरली जो नॉर्मली लोग सोचते हैं चलो मैं पढ़ लिख के कोई IIT निकाल लूँ, एक अच्छा पैकेज मिल जाए, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, जिंदगी सरल हो जाए, तो उनको क्या होता है, पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, वो मजबूरी में पढ़ते हैं। तो जो मजबूरी में पढ़ते हैं तो उसको क्या करना होगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही ना। सबको मन करता है मैं रील्स चलाते रहूं, फोन देखते रहूं, घूमते रहूं, मजे करूं जिंदगी, क्योंकि देखो ये जो है ना, एक किसी भी इंसान की जिंदगी में 14 साल से 14 ईयर्स से लेकर 26 या 24 तक, ये जो 14 to 24 की एज है ना, ये गोल्डन एरा होता है आपकी जिंदगी का, ये गोल्डन पीरियड होता है ना। उससे पहले इतनी शानदार जिंदगी थी ना, उसके बाद उतनी शानदार जिंदगी होती है, ये गोल्डन एज होता है। इसलिए नहीं कि मतलब ये एज में ऐसे अलग ही उमंग होता है कि 14 से 24 साल का जो एज होता है, इसमें अलग ही लेवल का उमंग होता है। लेकिन उस एज में क्या करना है, हमें कैरियर भी बनाना है। 14 से 24 ही कैरियर बनाने का बेस्ट एज होता है, वो उसी में आपको कैरियर भी बनाना है, इतना पढ़ना है, इस तरीके से मेहनत करना है कि पूरी जिंदगी आपका एक सही ट्रैक पे आ जाए। ऐसा नहीं कि 24 के बाद मेहनत नहीं करना है, लेकिन एक सही ट्रैक पे आ जाते हो। 24 तक क्या आ जाता है, एक सही ट्रैक पे आ जाते हो, उसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और उसके बाद तक अगर 24 तक आप ट्रैक पर नहीं आ पाए तो फिर वो आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे। तो ट्रैक पर लाते हैं जिंदगी को, और ताकि वो स्मूथली चीजों को, हमें पता होता है एक मेहनत करने के ना एक हैबिचुअल हो जाता है। ऐसा नहीं कि IIT के बाद IIT कॉलेज में पढ़ना नहीं होता है, भाई एक बार IIT निकल गया वहां जाकर सो जाओ, नहीं, वहां जाने के बाद सोते नहीं है, वहां के बाद भी पढ़ना होता है। लेकिन क्या होता है कि इस ड्यूरिंग में, IIT निकालने के ड्यूरिंग में आप इतना हार्ड वर्किंग हो जाते, इतना हैबिचुअल हो जाते हो पढ़ने से कि वो आपको बहुत टफ नहीं लगता है। क्या होता है कि आप एक
मोशन में आ जाता है। जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो ना, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो वैसे ही आपने इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाते हो कि ठीक है आप चल रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, वो हैबिचुअल हो जाता है कि हम दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ लेते हैं और वो बहुत हैबिचुअल हो जाता है आईआईटी में जाने के बाद। क्यों? क्योंकि उससे पहले आप इस तरीके से खुद को एक डिसिप्लिन में ढाल चुके हो। तो यही चीजें करनी है। तो वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे 10th तक थे, ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसे आगे समझना है, गोल है समझना है कि नहीं मुझे सही चीजें करनी है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ ऐसी होगी जो आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन एक माइंड को शांत करना है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखना है। किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी भी बुक से पढ़ते हो, कोई भी वीडियो से देख रहे हो, लेकिन क्या है मेथड ये नहीं कि आप इसको बदल लो उसको बदल लो उसको बदल लो, 10 को बदलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, उसी के वीडियो को 4 बार देखो, बिलीव मी वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 4 बुक को पढ़ने से बेटर है एक बुक को 4 बार पढ़ना चाहिए। यही जितने भी आईआईटी क्रैक किए ना उनसे मिलो, उनसे पूछो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बताएंगे कि एक बुक को पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद आप आगे देखो कि हाँ पर्टिकुलर यह चीज है ना, इसमें यह कॉन्सेप्ट उस बुक से भी अगर मैं पढ़ लूं थोड़ा सा ज्यादा इनहेंस हो जाता है। फंडामेंटल तो तुमको एक ही बुक से बनाना पड़ेगा, पूरा फंडामेंटल तैयार है। अब जैसे कोई बिल्डिंग्स बनते हैं, घर बनते हैं, उसका पूरा फंडामेंटल ईंट सीमेंट इसी सब चीजें से बनता है, ईंट सीमेंट रॉड छरिया ये सब चीजें बनता है। बाद में बनने के बाद लोग उसमें कोई पीओपी लगा रहा है, कोई मार्बल लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन फंडामेंटल तो सबका सेम है ना। तो वैसे ही कि आप पहले फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करो, फंडामेंटल जब सही हो जाएगा ना तो खुद ब खुद ये तरीका भी बना सकते हैं, इसको ग्राफ से बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इसमें ये फॉर्मूला बना सकते हैं, वो बाद में वेरिएशंस आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले क्या करो, अभी आप 11th में हो तो पहले बेसिक फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, स्लोली 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 हो जाएगा। आप हमारे साथ लगे रहो, मैं भी आपके साथ हूँ, कनेक्ट किए हो और रेगुलर क्लासेस देख रहे हो आप। पिछले 1 महीने तो अभी नहीं हुए हैं, लगभग 1 महीने पूरने वाले हैं। 1 महीने में लगातार मैंने हर रोज आपको पढ़ा रहा हूँ। वीक में 6 डेज, संडे की क्लासेस नहीं लगती हैं, वीक में 6 डेज की क्लासेस हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, बिल्कुल बेसिक पहली चीजें पढ़ा, फिर लॉगरिथम एक चैप्टर पढ़ा छोटा सा, ट्रिग्नोमेट्री अब लगभग लास्ट पे है, 1-2 क्लासेस बाद पीवाई की करवा के खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 11th का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करना है। अच्छा बुरा वट जो भी है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, उनको बोलिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू 3 जगह से मिलेगा, मैं दूंगा, जिस दोस्त को भेजोगे वो भी देगा कि नहीं यार सही, अच्छा तुमने टीचर सजेस्ट किया, सही तरीके से चीज़ों को बताते हैं। और तीसरा गॉड तो आपको करेगा ही। थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक।